हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी, ठीक है ना। और जो थी हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी और उसके हमने काफ़ी क्वेश्चंस लगा लिए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर शायद हमने 2 तक कर लिए थे, 2 के सारे पार्ट कर लिए थे, 3 में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखें मेरे साथ, ठीक है। और अपने बुक और आप कॉपी लेके बैठ जाओ मेरे साथ। और चैप्टर चल रहा था क्या, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। ठीक से समझें, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसलिए अच्छे से इस चैप्टर को समझें, ठीक है ना। और एक्सरसाइज थी हमारी 5.3। मैंने फॉर्मूले याद थे, वो सब लिखा दिए, आपको समझा दिए हैं, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अधिकतर हमको एन पद ज्ञात होना चाहिए, ए निकालना आना चाहिए, डी कैसे निकलता है वो होना चाहिए। और यदि पद श्रेणी दी हुई है, उनका योगफल करना है, तो उनका योगफल दिया है, तो फॉर्मूला भी लिखाया है मैंने। और यदि अंतिम पद दिया है तो उसका एक विशेष फॉर्मूला लिखा है ये, ठीक है ना। चलो, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हमारा पार्ट होगा पहला। देखिएगा, पहला पार्ट ये है कि पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। उसने कहा है कि पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई सीरीज है, एक्स वाई जेड कोई भी सीरीज है इस तरीके की, ठीक है ना। अब मान लो कोई 1 से स्टार्ट है, 1 3 5 7, तो उसके 25 टर्म। अगर सम है 2 4 6 8, तो उसके 25 टर्म। अगर 5 से स्टार्ट है, 5 10 15 20, तो उसके 25 टर्म। तो इस तरीके की कोई सीरीज बनेगी, तो उसके 25 टर्मों का क्या करना है आपको, योगफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसका जो एनवा पद दिया है, उसने एनवा पद दिया है ए एन इक्वल टू 3+4। ये है हमारा ए एन, टी एन, ठीक है ना। टी एन क्या बताता है, टी एन के लिए मैंने बताया था तुमको, टी एन हमें सीरीज फाइंड करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे टी एन का फॉर्मूला हमारा होता है a+n-1 इंटू डी। मैंने आपको डायरेक्टली एक मेथड बताया था कि जैसे कि हमें T5 निकालना है। क्या निकालना है, T5। तो T5 का मतलब 5वां पद निकालना है, तो मैंने डायरेक्ट बताया था a+4d कर दो। कोई सा भी पद हो, ए सेम रहता है, डी चेंज हो जाएगा। अगर 5 है तो 4 हो जाएगा, अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगर 2 है तो 1 हो जाएगा, अगर मान लो कि 27 है तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 डी। ए नहीं बदलेगा, डी बदल जाएगा। यहाँ पर जो पद होगा उससे एक कम होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला इन चीज को निकालने का है। जैसे कि हमें 27 निकालना है, तो जहाँ जहाँ एन होगा वहाँ वहाँ हमें क्या डालना है, 27 डालना है। तो a+27 माइनस इंटू डी, तो क्या हुआ, a+27 में से 1 लेस कर दो, तो क्या होगा, 26d होगा। बात समझ आई ना। तो इस तरीके से कोई सा भी पद हमें यदि ज्ञात करना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर, अब समस्या इस सवाल के लिए क्या होगी, वो सॉल्व कैसे होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ से, अब यहाँ तो ये दिया है कि ए एन इक्वल टू 3+4 है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है 25 पदों का। अब 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें सीरीज भी तो पता होनी चाहिए कि सीरीज क्या है। 2 की है, 2 के डिफरेंस में, या 3 के डिफरेंस में, या 4 के डिफरेंस में, या 5 के डिफरेंस में, किस डिफरेंस में वो सीरीज चल रही है। तो क्या करते हैं हम इस स्थिति में, एन इक्वल टू नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, यानी कि 5 6 तक हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5, जैसे कि हमने a1 निकाला, यानी कि a1 या tn, कुछ तो बुक वाले an से डिनोट करते हैं, कुछ tn से, दोनों का मतलब ही यही होता है, ठीक है ना। तो आपको an हो या tn हो, बात उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कुछ सीरीज का साइन डिनोट करते हैं, tn से भी हम डिनोट करते हैं। तो इस बात का वो नहीं, जिक्र ना करें कि tn बराबर भी a+n-1 इंटू डी होता है, और an बराबर भी a+n- इंटू डी होता है, ठीक है ना। t और n, या tn कुछ बुक वाले tn से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कुछ बुक वाले an से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हम देखें, तो a1 का मतलब पहला पद, और वहाँ t1 का मतलब भी पहला पद होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें n बराबर 1 डालेंगे पूरे में, तो क्या होगा, 3+4 इंटू 1 इक्वल टू, देखो 4 1 जा 4,
और 4 और 3 क्या होगा 7, ठीक है ना। अब 2 डालेंगे, n बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा 3 + 4 × 2 इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ठीक है ना। अब ये 3, अब n बराबर 3 डालो इसमें, तो 1 3 4 गुना n का मान 3 हो गया, पहला 1 हुआ, दूसरा 2 हुआ, तीसरी बार 3 डाला, 4 3 12 और 3 15 हुए, ये 4 डाला तो 3 + 4 × 4, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ 16 और 3 19 हुआ, ठीक है ना। 3 4 निकालो, अगर 5 में निकाल लो, 5 और निकाल लो तो 3 + 4 × 5 इक्वल टू 23, ठीक है ना। इस तरीके से 4 5 नंबर तक डाल दिया हमने, ठीक है ना। ये नंबर स्विच होते हैं, अपनी तरफ से डाले जाते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि ये कहाँ से आई, जब n की बात कर रहा है, कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से, इस स्थिति में हम n का मान अपनी तरफ से डालते हैं और 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से, ठीक। तो यहाँ से सीरीज बन के आ रही है, देखो 7 11 15 19 23 डॉट 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 ऐसे करके सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो अब इस जो सीरीज है ना, इसके 25 पद, अब जहाँ तक 25 हो जाएंगे उन सब का क्या करना है आपको, योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये सीरीज है, तो इसमें a बराबर a क्या होगा हमारा, a जो होगा वो 7 होगा, क्योंकि पहली यहाँ पर इनका योग ही तो करना है, ऐसे करके प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहला पद क्या होगा 7 होगा, और d कैसे निकालते हैं, d हम निकालते हैं t2 - t1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 11 - 7 बराबर 4, ठीक है ना। n बराबर को करा है 25 पदों का योगफल, तो n बराबर हमारा कितना निकालना है 25, ठीक है ना। तो योग के लिए बात कर रहा है, तो हमारा योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी डालेंगे 25, तो S25 इक्वल टू 25/2, 2 × a की वैल्यू जो है वो 7 दे रखी है, ये निकाली तुमने 7, तो यहाँ पर 7 आ गए, प्लस n का मान जो है वो 25 है, 25 - 1, और d का जो मान है हमारा कितना आया 4, यहाँ पर 4, n a और d का मान डाल दिए इसमें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 25/2, ये 7 दूनी 14 हुए, ये 25 और 1 26 हुआ, सॉरी 25 में से 1 गया तो 24 हुआ, गुना 4, ये होगा 25/2, तो ये 14 + 24 96, तो ये हुआ 25/2, 24 और 14 और 96 कितने हुए 110, 2 से ये 55 बार कैंसिल हो गए, अब इनका गुणा कर लो, 25 × 55, 25 5 125, 12 25 और 12 137, यानी कि प्रथम जो 25 पद हैं उनका जो सम है ना वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1375, 25 पदों का योगफल कितना आएगा 1375, यानी कि इसी तरीके से 4 4 के डिफरेंस पर हम 25 पद लिख लें, 25 संख्या लिख लें और उनको जोड़ा जाए तो वो कितनी आएंगी, वो आएंगी 1375, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बात समझ आई ना। चलिए साथ के साथ नोट करते जाइए, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके, और एक एक सवाल स्वयं से भी करना है, एक्सरसाइज मतलब रिवीजन भी करना है आपको, ठीक है ना। वीडियो खत्म होने के बाद सारे क्वेश्चंस एक बार पुनः रिवाइज करने हैं, इस तरीके से मैंने कराए और तुमने कैसे लिखे हैं वो सारा काम करना है, ठीक है ना। जब भी आप पाएंगे क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं जिसे आप लर्न कर लोगे, आप जिसका इतना रिवीजन करोगे ना तभी आपको समझ आने वाली है, ऐसे ही रटने से समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है an बराबर दिया है 7 - 3n, 7 - 3n, वही प्रक्रिया करनी है, n बराबर डालना है, पहला 1 फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, फिर 4 डालेंगे, फिर 5 डालेंगे, 6 डालेंगे, 7 डालेंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। जो सीरीज में हमें पद निकालने होते 4 5 निकाल लो, उसी से पता लग जाती है कि सीरीज का डिफरेंस कितने डिफरेंस में बनती जा रही है, ठीक है ना। तो देखें हमारा जो दिया है, पहले a1 निकालेंगे, यानी कि a1 पहला n बराबर हम 1 डालेंगे तो ये होगा 7 - 3 × 1 बराबर कितना आया 4, 3 × 3 7 में से 3 गए तो 4 हुआ। अब 2 डालो, अब n बराबर 2 डालेंगे तो 7 - 3 × 2, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, ठीक है ना। अब 3 डालो
तो 7 माइनस 3 गुना 3, तो ये हुआ माइनस का 2, क्योंकि 9 माइनस के ये वो ज़्यादा हो गए, प्लस के साथ ये वो कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए? माइनस के 2। ये चार डालो तो 7 माइनस 3 गुना 4, तो ये कितने हो गए? 12, तो ये हो गया हमारा 5। अब 5 डालेंगे हम, तो 7 माइनस 3 गुना 5 15 हो गए, 15 में 7 गए तो माइनस का 8। क्योंकि अब क्या है, यहाँ से ये संख्याएं माइनस की ज़्यादा होती जा रही है, प्लस की संख्याएं कम है, इसलिए ये जो संख्याएं हैं तीनों ये नेगेटिव, यानी यहाँ से आगे आने वाली संख्याएं सारी की सारी क्या होती जाएंगी? नेगेटिव आती जाएंगी। ठीक है ना। अब हमारी सीरीज क्या बन के आ गई? 4, 1, -2, -5, माइनस का 8, माइनस का 11, डॉट 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 ऐसे करके सीरीज बन गई। यानी कि अब देखो डिफरेंस कितने का है? -3, -3, -3, -3, -3, इस तरीके से इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? -3। तो इसमें देखिए प्रथम पद क्या होगा? जो प्रथम पद है a बराबर वो आ रहा है कितना? 4। ठीक है ना। और ये है हमारा सारवंतर है d बराबर 1 - 4, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाइए तो ये होगा -3। ठीक। n बराबर, तो उसने 25 बोले कि इनका योगफल निकालना है 25 होगा, तो फॉर्मूला लगा दो Sn बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू d। ठीक है ना। तो S25 इक्वल टू 25/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 4 और 25 - 1 इंटू डी का मान है -3। तो ये से सॉल्व कर लो, 25/2 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हुआ। देखो ये माइनस का माइनस हो गया, 24, 3 72 हो गए। ठीक है ना। तो 25 में से गया तो 24, 24 को गुणा 3 में करेंगे तो 72 हो जाएगा, 24, 3 72 होते हैं। अब देखिएगा ना, ये तो ज्यों का त्यों चलता रहेगा। 72 में से 8 घटा दो, बचे कितने? 64, वो भी माइनस का 2 से ये कितनी बार खत्म हो गया? 32 बार। यानी कि आंसर तो नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस की संख्या बच रही है। और गुणा कर लो 25 गुणा 32 का, 25 दूनी 50 हुआ, बचे 5, 25 × 75 और 5 80, यानी कि माइनस के जो 800 हुए। यानी कि प्रथम 25 पदों का जो योगफल है माइनस के कितने आएगा? 800 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये दोनों पार्ट हुए, किस तरीके से होंगे मैंने समझा दिया है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सवालों को रिवाइज भी करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो लिख कर भेज दो। ठीक है ना, कमेंट में डाल दो हमें इस सवाल में ये दिक्कत है। ठीक है ना। बड़े अच्छे से करना है एक एक सवाल को। अब देखें 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया है कि एक समांतर श्रेणी के, मैं सवाल लिख रहा हूं, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 हैं। 14 तथा 18 हैं। अब देखो एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का, जो अभी जस्ट प्रोसेस किया है हमने कि 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या ज्ञात करवा रहा हो? 51 पदों का योगफल ज्ञात करवा रहा है। इसमें इस पर कंडीशन दी कि द्वितीय पद और तृतीय पद। द्वितीय पद का मतलब है T2 और तृतीय पद का मतलब क्या होगा? T3। द्वितीय पद का T2, द्वितीय T3। ये कितना दिया है? T2 दिया है 14 दिया है और T3 दिया है 18। यही क्वेश्चन आया था आपके। ठीक है ना। बस क्या किया था? 14 की जगह 24 कर दिया था और 18 की जगह 28 कर दिया। इस बार को क्वेश्चन उठा के देख लो। ठीक है ना। बस क्या किया उन्होंने? चेंज किया है। 51 की जगह 61 भी कर दिया है, 10 बढ़ा दिया है। 51 की जगह 61 कर दिया था, इसकी जगह 14 की जगह 24 कर दिया था
और 18 की जगह 28 कर दिया था और कहा था कि इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल डिक्टो यही था, बस यहाँ 51 61 14 24 18 28 कर दिया था। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, आपको बस समझना है, सवाल की जो डेफिनेशन है ना वो अच्छे से समझनी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब T2 जो दिया है, T2 जो है वो हमारा कितना रहा है, 14 रहा है, और T3 रहा है 18 है। तो T2 का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था मैंने जस्ट। Tn का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T2 की बात कर रहा है तो n बराबर यानी कि 2 रहा है, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हुआ, a प्लस 2 में से गया तो 1, तो यहाँ बचेगा d, यानी T2 का मतलब हो गया a प्लस डी। तो इसका मतलब हो गया a प्लस डी बराबर 14। ठीक है ना, और T3 का मतलब क्या हो जाएगा, a तो हमारा सेम रहता है 3 है, तो यहाँ पर कितने आएंगे d 2, 4 होते थे कितने आते 3, 5 होता था कितना आता 4। ठीक है ना, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ 18। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, इसमें इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है ना, हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो क्या होगा, देखो a प्लस डी बराबर 14 है और a प्लस 2d बराबर कितना है 18। तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो ये a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस का 2d है, यहाँ पर प्लस का d है, तो माइनस का d बचा, माइनस का 18 माइनस का 14 कितना बचा, माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो जो d का मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। अब इस वैल्यू d का मान को समीकरण या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो हम लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो तो d का मान कितना है 4, तो रखेंगे हम यहाँ पर a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर होगा 14 माइनस 4, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर भी रखेंगे तो देखो 4 दूनी 8, 18 में से 8 लेंगे तो भी क्या आएगा 10 आएगा। अब वो कह रहा है 51 पर, तो a का मान इतना है, d का मान 4 आ रहा है, और n जो है हमारा n का मान दिया 51, इनका योगफल ज्ञात करवा रहा है। तो S51 का जो वैल्यू है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू है 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान आ रहा है 4, तो ये हुआ हमारा 51/2, तो 10 दूनी 20, ये हुआ 50 गुणा 4। ठीक है ना, तो ये हुआ 51/2 इंटू, तो ये हुआ हमारा 20, 5 200 हो गया है, और ये हमारा 51 गुणा 220, 2 से ये कैंसिल हुआ 110 बार, अब गुणा कर लो 110 गुणा 51, तो ये 110 हो जाएगा और ये 550 हो जाएगा, 0 1 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5610, यानी S51 जो है हमारा 5610 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, तो और बोर्ड में भी आपको करना क्या था, यहाँ 24 और 28 करके आना था, और ये 61 की 51 की जगह 61, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर बढ़ जाता, 10 के अनुसार बढ़ जाता। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये वाला। उसने कहा है किसी समान श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, अब ध्यान देना कि यहाँ पर वो कह रहा है प्रथम पद, और प्रथम पद यानी कि ए से डिनोट करते हैं, और वो दिया है हमारा कितना 17,
और अंतिम पद जो दिया है, अंतिम पद L बराबर जो दिया है वो दिया है 350। यदि सार्वंतर क्या है 9 हो तो पदों की संख्या कितनी है और उनका योग कितना है। अब दिया है सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर जो दिया है वो दिया है 9, ठीक है ना। एक तो पदों की संख्या यानी कि n ज्ञात करना है आपको, और एक क्या करना है Sm ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो n ज्ञात होगा जब तो Sm ज्ञात कर पाएंगे हम। तो n निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि जब अंतिम पद L दिया हो, जब अंतिम पद L की बात की जाए दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है L बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। L बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 350, a का मान कितना है 17 और n पता नहीं हमें, और d का मान कितना है 9। 350 में से 17 है, देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हुआ n माइनस वन इंटू 9 मल्टीप्लाई 350 में से 17 घटाएंगे 333 बचेंगे, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9। यहाँ पर ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो n माइनस वन इक्वल टू 333 अपॉन 9। तो n माइनस वन इक्वल टू देखो 3 से काटो 1 1 1 और ये 3 बार, तो n माइनस वन 3 से देखो 3 3 या 9 बचे 3 7 या 21, तो n का मान होगा 37 प्लस 1, तो n का मान आ गया 38, यानी कि जो पद हैं वो कितने हैं 38, ठीक है ना। 38 पदों का योगफल 350 है। तो इसका मतलब S38 का फॉर्मूला यानी पदों का योगफल निकालना है इनका, तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह 38, तो 38/2, a का वैल्यू कितना है वो दिया है 17 प्लस 38 माइनस वन इंटू और d का मान कितना दिया है 9, तो ये 19 हो गया, ये 34 हो गए, और 38 में से एक गए तो 37 गुणा 9। और देखो इसे सॉल्व कर लो, ये हुआ 34 प्लस और इसका गुणा करेंगे 37 गुणा 9 9 7 63, 27 से 33, और ये हुआ हमारा 19 गुणा 4 और 3 7, 3 और 3 6, 367, इसका गुणा कर लेंगे 9 7 63, 54 6 60 और 9 3 27 33, और एक का गुणा करेंगे 7 6 3, तो ये हुआ 3 7 9 और 6। इसका जो 38 पदों का योगफल है वो कितना आएगा 6973, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 7वां सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां। 7वां क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो देखें। बहुत सिंपल सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल चल रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस बात को ना भूलें, ठीक है ना। इस चैप्टर से तो 100% क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि शुरुआत का चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब करेंगे हम 7वां क्वेश्चन, और 7वां क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होगा वो देखेंगे। वो कह रहा है 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य 1 से 1000 संख्याएं हो गई, इनके बीच में कुछ संख्याएं दी हुई हैं। संख्या कुछ क्या दी है, ये संख्याएं 1 से 1000 के बीच की बात कर रहा है, वो 3 से विभाज्य कर रहा है कि 3 से विभाज्य हो, तो 3 से विभाज्य यानी कि एक तो 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। अब ऐसे 1000 तक तो लिखेंगे नहीं, नेट टेस्ट करेंगे, तो 3 का भाग 999 में जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है सभी विषम संख्याओं का योगफल, 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालिए, ठीक है ना। तो 3 6 9 डॉट डॉट विषम, तो इसमें लास्ट टर्म कितना हो गया
999 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये इसका लास्ट टर्म हो गया कि 999। ए बराबर कितना है 3, और बी बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। ठीक है ना। तो योगफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें एन तो पता नहीं कि कितनी संख्या है ये, तो एल बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है। एल का मान दिया है 999, ए का मान 3 और एन पता नहीं और डी का मान भी 3, तो ये हुआ 996 और एन माइनस वन होगा 3, तो एन माइनस वन इक्वल टू 996 बट्टे 3, तो 3 से 3, 3 से 3 2, तो एन बराबर हो गया 332 प्लस 1, एन बराबर आ गया 333, यानी 333 संख्या हैं जो कितने से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं। अब इनका योगफल निकालो, तो योगफल का फॉर्मूला क्या है, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या है योगफल का फॉर्मूला। एन का मान कितना है 333, तो 333 बट्टे 2, ए की वैल्यू जो है वो कितनी गई है 3, प्लस एन का मान 333 माइनस 1 और डी का जो मान है वो भी कितना है 3 है। सॉल्व करेंगे 3 3 3 बट्टे 2, ये 6 प्लस 332 गुणा 3, तो 3 3 3 बट्टे 2, 6 प्लस 3 6 9 9, तो 333 बट्टे 2 गुणा 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, 1002, तो 333 गुणा 2 से कितनी बार 501 बार गुणा करेंगे, 3 0 15 3 0 15 3 0 15 3 3 8 6 6 1, ठीक है ना। तो ये हमारा 333 संख्याओं का योगफल जो 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में लिखकर सवाल को लिखकर भेजना है कि इसमें ये समझ में नहीं आया है, ऐसे करके बताना है, ठीक है ना। ऐसे गोला कर देना है प्रॉब्लम पर।